बोलो कृष्ण भगवान की जय। आज के आनंद की जय। बोल गुरु नानक देव की जय। हरिओम। राग सुही बाणी श्री कबीर ज्यों तथा सबना भगता की। कबीर के एक ओंकार सदगुरु प्रसाद। जिस प्रकार कबीर भगत हैं, इसी तरह सभी संतों की वाणी है। अवतर आई कहा तुम कीना। अब अवतरी आई कहा तुम कीना, जब ईश्वर का रूप लेके गुरु अवतार होकर आते हैं और हमसे कहते हैं राम को नाम न कबहू लेना, कि जब हम राम का नाम न लें तो हम कैसे मुक्त होंगे। गुरु हमको बतलाता है कि जब हम डेड बॉडी को भी लेके जाते तो क्या बोलते हैं, राम नाम संगे। जीवन में तो हम राम नाम संग बोलें, राम राम बोलें तो राम नाम संग भी होता है। राम को नाम न कबहू लीना, इसमें देखो ग्रंथ साहब में है एक ओंकार, राम न जपऊं कवन मति लागे। अब राम कहने में कौन सा पैसा खर्च होता है, मति का मतलब। और बहुत से लोग होते हैं कि कौन भगवान का नाम ले दिमाग खराब करे, दोनों बातें हैं। राम न जपऊं कवन मति लागे, जो अहंकारी होते हैं ना, वो ऐसा काम करते हैं। राम न जपऊं कवन मति लागे, मर जाइए कहूँ क्या करूँ अभागे। वो बिना भाग्य वाले, अभागे मतलब बिना भाग्य वाले होते हैं। जो राम भगवान का भी सिमरन नहीं करते वो अभागे होते हैं। वो आवागमन के चक्कर में पड़ते हैं 84 लाख के झुंड में। राव दुख सुख करके कुटुंब जीवाइया। हम अपने घर के लिए तो सुख में भी दुख में भी, दुख में भी सुख में भी सारा मेहनत करके मजदूरी करके अपन घर चलाते हैं। बाकी भगवान का नाम लेते हुए शर्म आती है। इसमें लिखा हुआ है, देखो, दुख सुख करके कुटुंब जीवाइया। चाहे राजा हो चाहे कोई नौकरी करता हो, सब जने अपना परिवार चलाते हैं। मरती बार अक्सर दुख पाइया। अब जब भगवान का सिमरन नहीं करेंगे तो क्या मिलेगा, सुख मिलेगा क्या, दुख ही दुख मिलता है। दूजा, कंठ गहन तब करण पुकारा। फिर अपन जो जोर जोर से चिल्ला कर बोलते, भगवान मेरे साथ क्यों अन्याय किया है, मेरे साथ ये क्या किया है। हम भगवान का सिमरन करेंगे नहीं, भगवान को याद करेंगे नहीं, और फिर जब काम पड़ता है तो हम भगवान को याद करते। तो कंठ गहन तब करण पुकारा, मतलब फिर जोर जोर से पुकार करते, मैं ही आपको मिला था क्या। कह कबीर आगे ते न संसारा। कबीर जी कहते हैं आगे कोई संसार नहीं है, ईश्वर भी है, दुनिया भी है, माता पिता भी हैं, सब संसार यही है। ईश्वर भी साकार में गुरु के रूप में। फिर भी कहते हैं कह कबीर आगे ते न संसारा, मतलब हम गुरु के चरणों में मुक्त हो जाएं, आवागमन से छूट जाएं, मुक्ति पाएं। सुही कबीर जी खरहर कंधे बाला जूं। आप देखो, थरहर कंधे बाला जूं, जिस तरह भाला होता है ना, थर 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 अपन जैसे ना कांपते हैं, ऐसे भगवान से नहीं मिल याद करते हैं या स्मरण नहीं करते हैं तो थर थर भाले की तरह ही कांपना होता है। ना जानो क्या कर्मी पियूं, हमने ऐसे कौन से जानकर क्या कर्म किए जो भगवान को भी नहीं मानते हैं। एक ओंकार, रेन गई मत दिन भी जाई। अब देखो, जिंदगी भी गई, आवागमन सारी ज़िंदगी में हम आए और भगवान का स्मरण भी नहीं किया, और आया ना आया पशु के समान हो जाता है। भंवर गए बग बैठे आई राव, काचे करवे रहे न पानी। अब देखो, काचे करवे, करवे का मतलब यहाँ मटका है। जो काचे होते हैं ना गुरु, उनके लिए लिखा है काचे करवे रहे न पानी। गुरु भी क्या 3 प्रकार के होते हैं, काचा, पाका और साचा। जैसे काचा मटका होता है ना, तो काचे मटके में अगर अपन पानी रखेंगे तो ठहरेगा थोड़ी, वो तो ढह जाएगा। तो गुरु ग्रंथ साहब में है काचे करवे रहे न पानी, हंस चलिया काया कुमलानी, कुंवर कन्या जैसे करत सिंगारा। अब लिखा है कुंवर कन्या जैसे करत सिंगारा, जैसे कोई नारी है शादी नहीं करती है और वो 16 सिंगार करे तो वो क्या औरत कहलाएगी, वो कुंवारी कन्या ही होगी ना। तो कुंवर कन्या जैसे करत सिंगारा, चाहे कितना भी वो
वेश पहन ले दुल्हन का, दुल्हन थोड़ी कहलाएगी, वो तो कुंवार कन्या जैसे करत सिंगारा। क्यों रलिया माने बाज बतारा, क्यों रलिया माने बाज बतारा। कितनी बड़ी बात लिखी है कि जब माँ बनती है, जब संतान पैदा होती है, और जब संतान पैदा नहीं होती है तो क्या बोलते हैं, बांझ है। तो क्यों रलिया माने बांझ बतारा, तो अपने आप को क्यों बता रहे हो ऐसा श्रृंगार करके। कहने का मतलब ये है, काग उड़ावन बुझा प्राणी, काग उड़ावन बुझा प्राणी। जब कौवा भी उड़ता है ना तो अपने पंख फैलाकर उड़ता है। काग उड़ावत बुझा प्राणी। हम भी जब कोई कार्य करते हैं, चार पैसा कमाते हैं तो भरण पोषण करते हैं। कहने का मतलब ये, कह कबीर ये कथा सिरानी। कबीर जी बोलते हैं ये सारी मैं आपको कथा सुना रहा हूँ। बोल गुरु नानक देव की जय, आज के आनंद की जय।